हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर वाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, 2021 में जो पीजीटी का होम साइंस का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, जो 2 घंटे का टाइम इसमें होता है और 425 मार्क्स के होते हैं। 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं, यानी 125 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पूरे देश में लागू हुआ था। सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा है। द क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन नॉर्मल एडल्ट्स में रेंज फ्रॉम। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1500 से 25 ml। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। और जठर रस क्या है? जो आमाशय में पाचन क्रिया जो है जठर रस के द्वारा ही होती है। जठर रस में HCl पाया जाता है और पेप्सिन भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्वस व्हिच आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस आर मोटर नर्वस। प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रेरक तंत्रिका क्या है? वैसी तंत्रिका जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क के प्राप्त निर्देश को संबंधित अंगों की कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं हैं। और संवेदी तंत्रिका क्या है? ये तंत्रिकाएं आवेगों को संवेदग्राही अंगों से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। वे होती हैं संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्वस। संवेदी अंग कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्तियों को आहार खाना चाहिए। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड ईट डाइट विथ लो सोडियम क्लोराइड डाइट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, यानी कम नमक वाला जो भोजन है वो खाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप में तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेड डायरेक्टली फ्रॉम फाइबर्स। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेल्ट मेथड, नमदा विधि। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नमदा एक प्रकार का कपड़ा है जो ऊन, बाल, वनस्पतिक रेशों से बनाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है बुना हुआ और दूसरा है रेशे वाला वास्तविक नमदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डाई। तो सल्फर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में का प्रयोग नहीं किया जाता है। इज नॉट यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर थ्रू केमिकल डिसइंफेक्शन मेथड। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लकड़ी का कोयला, चारकोल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो आंतरिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ ए हाउस। तो मकान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? सूती, रेयान, एस्बेस्टस, कांच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूती, कॉटन फाइबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फेफड़े की जीवन वायुधारता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? इन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 600 क्यूबिक cm, सॉरी
1600 घन सेंटीमीटर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, 1600 क्यूबिक सीएम। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नोन एज, तो अमीनो एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं, इसको याद करने की ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बताई है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 10 और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अमीनो एसिड्स। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कैन बी एसोसिएटेड विथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वृक्क संबंधी परेशानी से। वैसोप्रेसिन को नाम से भी जाना जाता है, वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ऑल्सो कॉल्ड आर्जिनिन, और फ्रेंड्स इसको जो है शॉर्ट में जो है इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ADH भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, लाइफ ऑफ ए पर्सन बिगिंस फ्रॉम, जन्म से, गर्भाधान से, वृद्धि से, विकास से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाधान से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लूकोज। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, विच वन इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो होगा वो होगा स्पेस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो ये लेता है 18 बार। ए पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट 18 टाइम्स। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, और ये जो है जब श्वेत रक्त कणिकाएँ ज़्यादा हो जाती हैं तब जो है उस स्थिति में ब्लड कैंसर हो जाता है। फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, फ्राइनोडर्मा ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आवश्यक वसीय अम्ल। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, आवश्यक वसीय अम्ल, एसेंशियल फैटी एसिड। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, तो फुलकारी इज़ ए फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। फुलकारी जो है पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है, और लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है चिकनकारी, और कांथा जो है बंगाल की प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को कहते हैं। बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम देयर इज ए फ्लूइड विच इज नोन एज एंडोकार्डियल द्रव्य, ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल फ्लूइड। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, एट व्हाट स्टेज देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अपोजिशन इन सोशल डेवलपमेंट, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। सामान्य अवस्था में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6000 से 8000। वैसे नॉर्मल जो है 5000 से 11000 तक श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 6000 से 8000 करेक्ट हो जाएगा। बड़ी आंत का भाग है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी। अंधांत्र, कोलन, मलाशय, ये सभी जो हैं बड़ी आंत के भाग हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल एबव। थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होती हैं। थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, जिससे WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स ये यूपी टेट सी टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है, स्टैनले हॉल ने कहा है। तो किशोरावस्था को कहा गया है, एडोलेसेंस को, कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज मेजर्ड बाय, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पायरोमीटर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स स्पायरोमीटर से फेफड़ों की जीवन धारिता मापी जाती है, और स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है BP मापा जाता है। इसको हिंदी में रक्त दाब मापी यंत्र भी बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर को। और बैरोमीटर जो है वो, इसको हिंदी में वायु दाब मापी कहते हैं, और वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और थर्मामीटर का तो आपको पता ही है, इसको हिंदी में तापमापी कहते हैं, जो बुखार में तापमान को मापते हैं। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दहामा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ पे है? नागपुर में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको नीरी भी बोलते हैं शॉर्ट में, NEERI, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारे के समानांतर होते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑन ग्रेन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑन ग्रेन। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे रक्त का क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू प्योरीफाई द ब्लड बाय द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ऑफ ब्लड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनीकरण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ से स्रावित होता है? ये होता है कार्पस ल्यूटियम से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? फॉर प्रिंटिंग ऑफ 500 मीटर टू 5000 मीटर क्लॉथ विच मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज सुटेबल? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्क्रीन प्रिंटिंग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? तो 2 वर्ष। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 वर्ष। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमज़ोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं? तो इसे एटोनिक कब्ज कहते हैं। एटोनिक कब्ज इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन, एटोनिक कब्ज। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका ही इसका अपवाद है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ न्यूक्लियस विथ द एक्सप्रेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है। प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैंने ब्लड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि पूरी डिटेल्स ब्लड के बारे में, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। कृत्रिम संवातन विधि है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेथड इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम संवातन विधि है प्लीनम पद्धति। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्लीनम सिस्टम। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, टोटल पीरियड ऑफ 1 कार्डियक साइकिल इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.8 सेकेंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसिस्ड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो लार में पानी की जो मात्रा होती है वो होती है 99.27%, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो 1.5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है, डाइट रिकमेंडेड इन पेप्टिक अल्सर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ब्लांड डाइट। ब्लांड डाइट इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है? निकेल एवं डार्सी का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, निकेल एंड डार्सी। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यूज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी में क्या नहीं होता है? अभी पहले क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में जो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितने % होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स मेकअप अबाउट ऑफ ब्लड, तो प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग 7% होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण होता है, इन एडल्टहुड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो है अस्थि मज्जा।
बोन मैरो में ही इसका निर्माण होता है। मैंने ब्लड के वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त को जमने में सहायता करता है। ये भी मैंने बताया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। रक्त को जमने में फाइब्रिनोजन जो है हेल्प करता है। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो से ग्रसित होते हैं। लो प्रोटीन डाइट इज़ गिवन टू द पेशेंट्स हु इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो फ्रेंड्स, जो पीलिया के रोगी होते हैं उनको कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन्डिस। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। कॉन्टैक्ट विथ रेडियो एंड दूरदर्शन इज़ कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? जनसंपर्क। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मास कॉन्टैक्ट। इंग्लिश फ़िल्टर किस फ़िल्टर को कहते हैं? फ़िल्टर नोन एज इंग्लिश फ़िल्टर। तो इसको कहते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, स्लो सैंड फ़िल्टर। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है। लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज़। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो साबुत अनाज जो होते हैं वो विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, विटामिन बी। कपड़े पर मोयरिंग, जिसको उभार बोलते हैं, परिसज्जा बनाई जाती है। तो कपड़े पर मोयरिंग परिसज्जा गर्म रोलरों के द्वारा बनाई जाती है, हॉट रोलर्स के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है मानव विकास को जो है बुक मेथड से नहीं पढ़ा जाता। पुस्तक विधि, बुक मेथड से नहीं पढ़ा जाता। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1978। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एस। तो फ्रेंड्स, इसकी किडनी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए।